ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने घरों के अंदर लाहौर में सबसे पहले शेर पालने का आगाज किया। दूसरे जानवरों से बहुत मुख्तलिफ है। जब तक अडल्ट नहीं होगा जिनसी की ख्वाहिश नहीं होगी, और जो फीमेल होती है अगर वो किसी एक मेल के साथ है तो वो फिर उसके साथ ही है। जो मेल है वो दूसरे मेल को भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो मेरी फीमेल के साथ अटैच्ड हो। आम तौर पर तसव्वुर है कि शेर सारी जिंदगी में सिर्फ एक बार जिनसी लज्जत से रूशनास होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो शेर है वो उसके साथ आप एक शेर नहीं छोड़ें या उसके साथ 10 हों, वो सब जो है उनके साथ वो अपनी आगे नस्ल बढ़ा सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। इस वक्त मैं 4 खूनखार 7 माह के शेरों के पिंजरे में मौजूद हूं और हमारे साथ लाहौर के सुपर डॉन उमर रफीक अवान साहब मौजूद हैं, जो शेरों से प्यार करते हैं, शेरों को पालते हैं। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने घरों के अंदर लाहौर में सबसे पहले शेर पालने का आगाज किया। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि उन्होंने शेर क्यों पालना शुरू किए। इसके साथ हम उनसे शेरों की जिनसी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे कि शेर जंगल में रहे तो बच्चे पैदा कैसे करता है, अगर घरों के अंदर रहे तो ये ब्रीडिंग कैसे करता है। उमर भाई, एक नहीं, 2 नहीं, आपने तो 4 शेर घर में पाल रखे हैं। इसकी क्या वजह है? ये बस शौक़ है। इससे पहले मैंने रखे हुए थे शेर, वो काफ़ी बड़े हो गए हुए थे, तो फिर आहिस्ता से शौक़ बढ़ता गया। तो पहले 2 थे, फिर अब 4 हो गए, और बच्चे भी 4-5 हैं घर में, तो इस वजह से सब बच्चों के लिए अलग अलग जो है। बच्चे तो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, या बिल्लियों से खेलेंगे या छोटे छोटे डॉगी से खेलेंगे। आपने बच्चों के लिए शेर क्यों पाल लिए हैं? बच्चे भी डरते नहीं हैं बच्चे? नहीं, बच्चों की भी नेचर ऐसी है, शेरों जैसी है, तो उनको यही सूट करते हैं। यानी कि आपके बच्चे बचपन में ही शेर बन गए? हाँ जी बिल्कुल, बचपन से ही वो इनके साथ बड़े हुए हैं, वो भी और ये भी। तो एक सेम एज के साथ जब मैं ये लेके आया था, मेरे बच्चे भी तब भी छोटे थे। इससे पहले जो मैं लेके आया तब भी बच्चे छोटे थे, तो वो इनके सामने बड़े हो रहे हैं, तो उनको बिल्कुल इनसे कोई खौफ नहीं है। क्या बच्चों में इन शेरों जैसी आते हैं या शेरों में बच्चों जैसी आते हैं? दोनों में। वो मेरे छोटा बेटा 3 साल का, उसको कोई काटा तो उसने इसको काट लिया। बच्चे ने शेर को काट लिया इसको। हाँ। जबकि शेर जो है वो बच्चों को काटते हैं। हाँ, बड़ों को काटते हैं। हाँ जी, उसने भी इसको काट लिया, यहाँ से पकड़ के उसको काट लिया। शेर रोया नहीं? जो रोया फिर भाग गया शेर। अच्छा, ये बताएं कि इन शेरों के नाम क्या हैं? इसका नाम गोरी है, ये गब्बर है, ये सुल्तान है, और एक और है उसका नाम मलिका। आपने तो बताया आपके पास पहले भी एक सुल्तान था और वो बब्बर शेर था और वो बहुत बड़ा था जी। वो कहाँ गया? वो 5-6 साल का हो गया था। मैंने एक्चुअली घर में रखा हुआ था, तो वो बहुत काफ़ी उसका साइज़ हो गया था, 250 kg उसका वेट हो गया हुआ था। तो घर में बच्चे थे, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पे मैंने उसको मूव कर दिया। क्या ऐसी वजह हुई थी कि आपको उसे मूव करना पड़ा? आपका उससे प्यार नहीं था? नहीं, प्यार बहुत ज़्यादा था, तो बस वो वालिद साहब के कहने पे उसको मूव कर दिया। ये तो 3 शेर हैं, चौथा शेर किधर है और क्या वजह है वो इनके अंदर नज़र नहीं आता? वो थोड़ा सा उसकी नेचर जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। मलका, शेरनी है? वो शेरनी है। वो जवान तो नहीं हो गई कहीं? वो इनसे थोड़ी सी बड़ी है एज में, वो 2 माह का फ़र्क है, तो वो थोड़ा सा इनसे अलग अलग ही रहती है। उसके मिजाज में इतनी गर्मी क्यों आ गई है? शायद फीमेल है इस वजह से। उसकी उम्र इतनी हो गई है? हाँ, नहीं, अभी इसकी एज तो नहीं हुई, अभी तो इनसे 2 माह का ही फ़र्क है, लेकिन वो शुरू से ब्लड लाइन की वजह से होता है। इनको मैं 3 टाइम खाना देता हूँ, 1 टाइम बीफ और 2 टाइम चिकन। दूध
दूध मैंने 4-5 माह तक इनको दूध दिया, उसके बाद मैंने दूध छोड़ दिया था। दूध किसका दिया, शेरनी का या भैंस का? भैंस का दूध देता रहा हूँ। साथ इनकी रॉयल कैनल के नाम से एक है कंपनी, उसका मैं देता रहा हूँ, लेकिन 4-5 महीने तक। उसके बाद फिर बीफ और चिकन पे ये इनको लगाया हुआ मैंने। एक जो है मेरा 3-4 केजी, चारों जो है वो 12 से 15 केजी गोश्त रोज़ाना खा लेते हैं। महीने में तकरीबन बन गया ये 300-400 केजी जी, सिर्फ गोश्त ही खाते हैं? सिर्फ गोश्त ही। स्पेशल वही जो हम लोग खाते हैं वही गोश्त है उसमें, बल्कि मैं तो चर्बी भी ऐड नहीं करता। मेरे पास 7 महीने की है, फिर एक 6 का है और 2 5 के हैं। जो 7 माह की है वो थोड़ी सी उसकी नेचर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो फ्रेंडली भी है, लेकिन कभी कभी उसका मूड जो है वो थोड़ा स्विंग हो जाता है। और बाकी जो 2 हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल बच्चों के साथ भी खेलते रहते हैं। जो एक और है वो भी थोड़ा सा अग्रेसिव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेर जो हैं टेम्ड नहीं हो सकते, तो ये बात सच है? टेम्ड इस तरह टेम्ड नहीं होते जैसे आप कह लें कि डॉग्स होते हैं या इस तरह, लेकिन ये आपके साथ थोड़े से अटैच हो जाते हैं। प्रॉपर टेम नहीं होते। जैसे आप कुत्ते को कहेंगे, डॉग को क्या बैठ जो सिट और इधर आओ, इस तरह ही होगी। इनकी अपनी नेचर होगी, अपना मूड होगा, तभी ये अपने मूड पे चलेंगे, आपकी मर्ज़ी से नहीं चल सकते। बच्चों पर हमला नहीं करते ये? 1-2 बार किया है, लेकिन ऐसा हमला नहीं होता कि जिससे कोई नुकसान हो सके। हमने देखा ये शेर के बच्चे जो हैं ये खुद जवान होने के करीब हैं, ले आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। ये लड़ाई होती है या मोहब्बत का एक अंदाज़ है? ये इनकी मोहब्बत का, प्यार का, खेलने का। ये एक दूसरे को बाइट करते हैं। ये अगर मैं पास होता हूँ तो मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसे ट्रीट करते हैं। सुल्तान जब आपके काबू में नहीं रहा तो आपने उसको घर से निकाल दिया, 250 मन से ज़्यादा उसका वज़न हो गया, तो क्या ये जो आपने 4 बच्चों की तरह पाल रखे हैं, आने वाले वक्त में इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आप इनको कहाँ रखेंगे? इनके लिए मैंने प्रॉपर जो है फार्म हाउस रेडी किया है, जहाँ पे इनके प्रॉपर केजेस चारों के, ठीक है, पेयर के हिसाब से मैं इनको वहाँ पे शिफ्ट करूँगा। अभी कुछ 2-3 माह तक मैं अपने पास रखूँगा ताकि थोड़ा सा टेम्ड हो जाए, फिर उसके बाद मैं इनको फार्म हाउस पे शिफ्ट कर दूँगा। आपके बारे में ये सुना जाता है कि लाहौर में सबसे पहले जो शेर थे वो आपने रखना शुरू किए, और सुल्तान वो पहला शेर था जो लाहौर में किसी घर के अंदर लाया गया, जबकि शेर तो सफारी पार्क में या चिड़ियाघर के अंदर होते हैं। तो आप ये बताएं, जिस जगह पर हम बैठे हैं ये तो बड़ा पौश इलाका है, तो यहाँ आप कितने शेर पालेंगे? इस तरह तंग नहीं करते कि घर से बाहर चले जाएं या दीवार से बाहर चले जाएं। प्रॉपर घर के अंदर भी मैंने प्रॉपर केज रखा हुआ है। मैं इनको केज से बाहर नहीं निकालता, घर के अंदर भी केज में रहते हैं। हमारे यहाँ जानवरों की लड़ाइयाँ बहुत कराई जाती हैं, जैसे कुत्तों की लड़ाई होती है, क्या ऐसी शेरों की भी कभी कोई लड़ाई कराने का कोई मौका बन सकता है? आपस में तो इनकी फ़ाइट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपस में फैमिली की तरह रहते हैं, फ़ाइट नहीं होती। हाँ, कोई इंसान जो है कोई चैलेंज कर दे, उस्मान बुलेट साहब जो है उन्होंने उनको खान साहब को चैलेंज किया था, तो इसी तरह अगर वो मुझे चैलेंज करते हैं कि मैंने शेर से फ़ाइट करनी है तो मैं करवा दूँगा। उस्मान बुलेट साहब भी इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद हैं। उमर भाई ने बहुत बड़ा चैलेंज किया और बहुत बड़ी बात कर दी है सर, वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो उमर भाई अपने ही बंदे मारने, फौजी मारने टुरे हैं, मैं शेर के साथ लड़ूंगा। खान बाबा को आपने चैलेंज कर दिया जो हाथी की तरह नजर आते हैं। तो ये तो शेर है, और शेर और उस्मान बुलेट का जो नाम पूरी दुनिया में आपका नाम मशहूर हो चुका है। हमने सुना है कि अब चैलेंज करने वाले हैं, मैं शेर के साथ बराह रास्त लड़ाई करूंगा अगर खान बाबा नहीं आता तो। इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर, ये आप मुझे लाइव फंसाने के चक्करों में हैं, तो चलें, आप लोग कहेंगे तो लड़ लेंगे, शेर से भी लड़ लेंगे भाई, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह। उमर भाई के हम तीनों बेटों के साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले शायान से पूछेंगे कि वो हमें ये बताएं कि इन शेरों के साथ खेलना कूदना उन्हें कैसा लगता है। मुझे इनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अपने छोटे बहन भाइयों की तरह ही। सारा टाइम इनके साथ ही होता है, जब फ्री टाइम होता है इनके साथ ही स्पेंड करते हैं। सारे बच्चों के साथ खेलते हैं, मेरे साथ भी इनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। शायान, ये बताएं कि शेरों के साथ पलकर आप जवान हुए हैं, हाँ जी। आपके अंदर ये शेरों जैसी कोई ऐसी आदत जो है वो डेवलप हुई है? स्कूल के अंदर जब आप जाते हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपको कैसे देखते हैं? ऐसा तो नहीं वो आपको शेर समझते हुए सबसे ज़्यादा बहादुर कहते हों और आप लोगों से लड़ते हों? नहीं, बस इनके साथ रह रहे कि वैसे ही अब डर नहीं लगता किसी भी जानवर वगैरह से, तो बस इनके साथ रह रहे कि बहादुरी आ गई हुई है। बस यूँ ही इनके साथ, इनके पास हमारी आदतें, हमारे में इनकी आदतें, दोनों में मिक्स। बिल्कुल शेर को सिर्फ इसकी बहादुरी की वजह से शेर नहीं कहा जाता, इसमें बहुत सारी खुसूसियात होती हैं।
जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इससे लक़ब दिया शेर का, तो उसकी कोई वजूहत थी। उसमें तकवा है, इस शेर में तकवा है, बहादुरी है, और ये जिनसी लिहाज से बाकी जानवरों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका रहने का अंदाज़, इसका खाने का अंदाज़, इसका पीने का, इसने बैठ के खाना खाना होता है, इसने बैठ के पीना होता है, और ये इसके जो दूसरे जानवरों से बहुत मुख्तलिफ है। और जिनसी लिहाज से भी ये जब तक ये अडल्ट एज में नहीं जाते, इनको कुछ भी नहीं पता होता। ये जैसे आप नॉर्मली दूसरे जानवरों को देखते हैं कि वो एक दूसरे को स्निफ करते हैं या एक दूसरे को छोटी एज में ही, जैसे कुत्ते होते हैं वो छोटी एज में ही उन्हें जिनसी का पता चल जाता है। लेकिन इनमें ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबियाँ रखी हैं इसमें कि ये जब तक अडल्ट नहीं होगा तो ये जिनसी इनको बिल्कुल भी उस चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी। और जो फीमेल होती है अगर वो किसी एक मेल के साथ है तो वो फिर उसके साथ ही है इसमें, और जो मेल है वो दूसरे मेल को भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो मेरी फीमेल के साथ अटैच्ड हो। 2 साल के बाद ये अडल्ट हो जाती हैं दोनों, जो लॉयन मेल है और फीमेल, ये 2 साल से पहले ब्रीड नहीं करते। साल में ये 2 या 3 बार ब्रीड करते हैं, 4 से 5 दफ़ा ये बच्चे देते हैं। इसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। जब ये जंगल में जब शेरनियाँ शिकार करती हैं तो शेर बैठ के देखता है, वो शिकार नहीं करता, वो शेरनियों ने करना होता है। लेकिन इसको अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। जब उनकी बस हो जाती है तो फिर ये उस शिकार को, जितना मर्जी बड़ा शिकार हो, शेर उसको अपने काबू में कर लेता है। जो लाइन है इसको जंगल का बादशाह कहा गया है। तो जंगल का बादशाह इसको इसी खुसूसियात की वजह से कहा है कि ये सब इसकी सबसे ऊपर है, सब पे हावी है। और जब ये लड़ता है, आपने वीडियोस देखी होंगी टाइगर की या इसकी लाइन की, तो ये आगे बढ़ के अटैक करता है। जो टाइगर है वो या तो लेट जाएगा या वो पीछे रहेगा। साइज़ में बेशक वो बड़ा होता है, लेकिन इसकी दिलेरी, इसकी बहादुरी और जो इसमें खुसूसियात हैं वो टाइगर पे हावी होती हैं। आम तौर पर तसव्वुर है कि शेर सारी जिंदगी में सिर्फ एक बार जिनसी लज्जत से रूशनास होता है। इसमें हकीकत कितनी है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो शेर है वो उसके साथ आप एक शेर नहीं छोड़ें या उसके साथ 10 हों, वो सब जो है उनके साथ वो अपनी आगे नस्ल बढ़ा सकता है। सुनी सुनाई बातें हैं कि बहादुरी के लिए लोग जो है वो अपने उसके नेल्स जो हैं वो अपने लगा लेते हैं, या उसके लॉकेट्स वगैरह या खाल वगैरह, एक बहादुरी की निशानी के लिए कि शेर, एक आपको पता है कि शेर जो है वो एक सिंबल है, तो उसकी यही वजह है। इसके अलावा तो और कोई इसमें हकीकत नहीं है कि इससे जादू शादू, ये तो मैंने नहीं कभी सुना। अच्छा, शेर के बारे में एक और बात ये की जाती है, जब उसे घरों में पाला जाता है तो वो सफाई का बड़ा ख्याल रखता है। रफ़ाए हाजत के लिए ये कुछ जगह इनके लिए आपने रखी है या क्या हर जगह इनका गंद पड़ा रहता है? कैसे आप इनकी बदबू को बर्दाश्त करते हैं? ये अपने केज में एक ही जगह पे ये शिट करते हैं, इसके अलावा किसी जगह पे शिट नहीं करते। बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो बैठेंगे नहीं कुछ देर के लिए, वो आपको पता चल जाएगा, उनकी मूवमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि पता चल जाएगा कि उनको शिट आई है। तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है साथ रह के कि वो इस टाइम उनकी क्या डिमांड है। तो गंद उस लिहाज से गंद नहीं डालते, इन्होंने अपनी एक जगह महसूस की होती है, ये शिट उसी जगह पे करते हैं। इनकी मुख्तलिफ कीमत है। जो इसमें जो प्योर वाइट कलर का जो लाइन होता है वो इनसे 3-4 लाख महंगा होता है, वो 10 लाख का 8-10 लाख का मिल जाता है। और जो कॉमन लाइन है, जो कॉमन अफ्रीकन लाइन है, वो 6 से 7 लाख का मिलता है। जब ये अडल्ट हो जाते हैं 3 साल के, तब ये डेली का एक शेर जो है वो 8 से 10 केजी गोश्त खाता है। आपको वाइल्ड लाइफ के लिए परमिट लेना पड़ता है, तभी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड जितने एनिमल्स हैं उनके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मिनी ज़ू शो कराना पड़ता है, फिर वो आपको परमिट मिलता है। वरना आप जितने भी एनिमल्स हैं उसमें डियर्स हो गए, लायंस, टाइगर, उनको आप नहीं रख सकते। उमर रफ़ीक, आपका नाम लाहौर की अंडरवर्ल्ड में एक डॉन के तौर पे लिया जाता है। आपकी तस्वीरें भी आम हो गई हैं। बज़ाहिर तो आप बड़े शरीफ इंसान लगते हैं, तो ये क्या सुनने को आता है कि आप शेरों के साथ और बड़े शान और शौकत के साथ बतौर एक डॉन रोब और दबदबा अपना जो है वो बना कर रखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो एक आजिज़ इंसान हूँ। वो बस दोस्तों के साथ कुछ ताल्लुकात ऐसे हैं कुछ लोगों के साथ, तो वो ऐसे पिक्चर्स वगैरह लीक हो जाती हैं। और फिर दूसरा, शेर वगैरह रखे हुए हैं तो लोग समझते हैं कि ये भी गुंडा है या बदमाश है, पर ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। लड़कियों को भी देखा है कि उन्होंने भी शेर रखे हुए हैं, बाहर के मुल्कों में लड़कियों ने भी शेर रखे हुए हैं। ऐसा कोई, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे
तो वो किस तरह आप तक पहुँचे, कोई नंबर आप बताएं अपना। मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है दी उमर अवान 76। ये थे उमर अवान साहब। आपने देखा इन्होंने अपने घर के अंदर 4 शेर पाले हैं और पाकिस्तान में लाहौर में घर के अंदर सबसे पहले शेर पालने का जो रुझान था उमर साहब ने शुरू किया और आज इनका ये शौक़ है कि पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान के अंदर जंगल के बादशाह को जंगल के बादशाह के तौर पर रखा जा रहा है, उसके साथ खेला जाता है। इन्होंने शेर के मिजाज, उसकी नफ्सियात के हवाले से हमें मुफीद मालूमात दी हैं। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। जो लोग इनसे रब्ता करना चाहते हैं, उमर भाई ने इस हवाले से मुतारफ़ करवा दिया है कि वो इनसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।